टीम इंडिया वन दिस चैंपियंस ट्रॉफी और 8 महीनों में दिस इज द सेकंड आईसीसी फाइनल एंड द चैंपियंस दैट दे हैव बिकम। T20 के चैंपियन बने और उसके बाद मिनी वर्ल्ड कप जिसको चैंपियंस ट्रॉफी कहा जाता है उसके चैंपियंस बने। यानी नाम और भारत रिचली डिजर्व करते हैं ये चैंपियन बनना, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से बेहतरीन टीम, जो मर्जी आप कह लें कि भारत को एडवांटेज दिया गया, एक ही जगह पे खेल रहे थे मगर फिर भी मैचेस जीतने थे और कोई मैच हारे हुए चैंपियन बनना ये बहुत बड़ी बात है। भारत बाकी मुल्कों से बहुत आगे निकल गए हैं टैलेंट के हिसाब से, खासतौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, ऑलराउंडर्स पाए के हैं, स्पिनर्स पाए के हैं, आपका टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो हैं वो आइकॉनिक बल्लेबाज हैं। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में और पिछले लास्ट 2000 से लेकर सौरव गंगुली से लेकर अब तक हर बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए। 15 महीने में 3 फाइनल्स खेलने वाली ये टीम, ये वो टीम जिसने 24 आईसीसी इवेंट्स के मैचेस खेले और सिर्फ एक हारा, दैट वाज द फाइनल ऑफ 2023। जितनी तारीफ टीम इंडिया की जाए वो कम होगी, मगर जितनी तारीफ टीम न्यूजीलैंड की भी की जाए वो भी कम होगी। कुछ बिट्स एंड पीसेस में जहां जहां न्यूजीलैंड ने लैक किया वहां जो है कैपिटलाइज किया टीम और उनका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। क्रंच मोमेंट्स पे क्लैरिटी है, गेम को अच्छा रीड करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हर कोई जो है वो एक अपना किरदार निभाता है। तो ये एक तरह से मैं तो कहूंगा जैसे कि शोले फिल्म है ना, और एक आइकॉनिक फिल्म है, उसका हर कैरेक्टर जो था शोले फिल्म का, उसका रोल डिफाइंड था और वो एक तरह से हर कैरेक्टर के अपने फैंस थे। इसी तरह से इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है, हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। और वो गई और इसका आउटकम देख लें, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। हालांकि मैं चाह रहा था कि वनडे वर्ल्ड कप भी जीतते, बिकॉज जितनी सी टीम थी ये, इनको वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था और वनडे का T20 का तो जीते हुए और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। यानी बात करेंगे इस फाइनल के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आपने जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड का जिक्र किया, बिल्कुल पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान था और वही उन 15 महीनों में पाकिस्तान ने भी वो तमाम इवेंट्स खेले हैं जो भारत ने और दुनिया की दीगर क्रिकेट खेलने वाले ममालिक ने खेले हैं। तो और जितना बड़ा मुकाबला, जितना बड़ा स्टेज, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा की आउटस्टैंडिंग ये सीरीज थी कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 4 या 5 स्पिनर्स का इस्तेमाल करना आसान काम नहीं होता। फिर लेफ्ट आर्म इतने स्पिनर्स थे, रिस्ट स्पिनर्स जो एक्सपेंसिव होते हैं, मगर रिस्ट स्पिनर्स को यूज किया विकेट लेने के लिए। देखिए बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती चीज़। रोहित शर्मा को बैसीत कैप्टन आप इन 15 महीनों में और बिलखुसूस आज के मैच के हवाले से, इस टूर्नामेंट के हवाले से कहाँ देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीड करते हुए नजर आया, हर जगह लीड किया उसने और जिस तरह की वो बैटिंग करता है, मैच शुरू होने से पहले भी हमने बात की है कि T20 वर्ल्ड कप में भी उसने कहा है चाहे मैं सारे मैचों में जीरो करूँ लेकिन पेस सेट करूँगा, मैं खेलूँगा ताकि पिछले जो यंगस्टर हैं उनके लिए गेम आसान कर दूँ। तो उसकी बैटिंग से नजर आ रहा है और जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली और देखें सेंसिबल भी रहा है। कुलदीप यादव 2 स्ट्राइक्स जो थे वो न्यूजीलैंड को ले बैठे, क्योंकि रचिन बहुत आला बैटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड 300 स्कोर कर जाएगा। उनको आउट किया पहले बॉल पे आके, उसके बाद फिर विलियमसन की विकेट जो ली कॉटन बोल्ड किया उन्होंने। ये 2 जो ब्लोज थी ना, ये मैसिव ब्लोज थी। देखिए कुलदीप यादव जो थे ना वो बॉर्डर लाइन केस चल रहे थे, क्योंकि बाकी स्पिनर्स के निस्बत इनकी परफॉर्मेंस उतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी और शायद अगर आज भारत एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाते तो ये शायद मैच भी ना खेलते। मगर क्या है कि आज उन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्पेल अपने इस चैंपियनशिप की बेस्ट बॉलिंग कर दी। I think India has thoroughly deserved the victory and at the same time they deserve every admiration, adulation and appreciation when it comes to winning the ICC Champions Trophy. I think उनका कप्तान बहुत ज़बरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। It goes to show the system यार that you know कि they are on the up now और वो बेहतर होना चाहते हैं, not economically but हर शोबे में भी। और शुरू में तेज़ खेला है, 2 विकेटें गिरी हैं, स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की है, वहाँ उसने अपने आप को एडजस्ट भी किया। एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो विकेट और टीम को, अपोजिशन को, मैच की सिचुएशन को सामने रख के खेले। जब मैच शुरू होता है उस वक्त उसके सामने जो भी चीज़ होती है वो उस तरह अपनी गेम को, पेस को लेके चलता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ रुका भी है। रिस्ट स्पिनर हैं, लूज बॉल कम देते हैं, इनके पास गूगली बहुत अच्छी है और फिर जब ये गेंद लाइन पे करते हैं और लेंथ पकड़ लेते हैं तो फिर इनको हिट मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो टॉप ऑर्डर के लिए भी खतरा है और टेल एंडर्स के लिए भी खतरा है और रोहित शर्मा ने इनको बहुत अच्छा यूज किया, जिसकी वजह से इन्होंने जो एक कहते हैं ना कि क्रंच ब्लोज दी न्यूजीलैंड को और न्यूजीलैंड उसके बाद बल्ले के साथ संभल ही नहीं सकी। और ये रिफ्लेक्शन है
क्रिकेट टीम जो हिंदुस्तान की टीम की जो 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 इसका खेला है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ठीक चीज़ें कर रहे हैं, ठीक लोगों को ऊपर ला रहे हैं, ठीक चीज़ें करते हैं और आउटकम आप देख लें। वरुण जब से आए स्पिनर इनका, वो जब भी आता है विकेट लेता है। फिर मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड का मैंने शुरू में कहा था कि वो स्पिन को देख के नहीं खेलती। 7 आउट हुए, 1 रन आउट और 5 स्पिनर ने आउट किए हैं। तो आप स्पिनर के अगेंस्ट हार रहे हैं। वैसे बहुत अच्छा खेल रही है न्यूजीलैंड, बेहतरीन टीम है और जितनी फाइट उन्होंने की है, और मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा क्रूज कंट्रोल पे उन्होंने पहाड़ी चढ़ी और क्या खूब बैटिंग की उन्होंने। जब ये खेलते हैं तो खूब खेलते हैं और फाइनल पे कप्तान से ऐसी परफॉर्मेंस, 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ, उससे बहुत सारे मामले हल हो गए। उसके बाद स्ट्रगलिंग पीरियड भी जो मिडिल फेज में आया भारत के बल्लेबाजों के लिए, वो इतना ज्यादा आगे कर दिया था रोहित शर्मा की इस नॉक ने कि वो फिर आराम से भी खेले, विकेटें भी गिरी, मगर फिर भी उस तरह का थ्रेटनिंग प्रेशर जो है वो महसूस नहीं किया इस भारत की बैटिंग लाइनअप ने। खैर यू नो, जडेजा हो गया, अक्षर हो गया, कुलदीप हो गए, आई मीन लाइक इट्स अ टीम टू लुक आउट फॉर। और दूसरा उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी मैच्योर है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार ये इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगेन आई थिंक टेस्टमेंट है सारी जो जितनी भी जिसको कहते हैं कि फेवर्स थी वो इंडियन टीम के लिए थी। विकेट, कंडीशंस, हर चीज़ उनकी फेवर है। उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने बड़ी फाइट की है और आखिरी मेरा ख्याल 49 ओवर में जाके कहीं चेज़ हुआ है। उनके स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है और फास्ट बॉलर हेनरी की उन्हें कमी महसूस हुई है। बैटिंग भी बहुत डीप है भारत की, बट इसका जो सेरा है इस रन चेज का और इस विक्ट्री का जो सेरा है वो रोहित शर्मा के सर सजता है। बैटिंग लाजवाब, भी निकल के भी खेले, उसके बाद एंगल्स बड़े अच्छे इस्तेमाल करते हैं, फील्ड को खेलते हैं और निकल के जो हिट मारते हैं, इससे एक तरह से ऑपोजिशन भी दहल जाती है और अपने डगआउट को भी एक ग्रेट मैसेज मिलता है कि देखें कप्तान जो है वो इम्प्रोवाइज भी कर रहा है, वो हमला भी कर रहा है ऑपोजिशन पे, सो हमें भी उसी जीदारी से खेलना है। कि आई थिंक इंडिया का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो ऐसी नहीं है और वो रिफ्लेक्शन है उनकी हर इंस्टीट्यूशन का। और बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट नेथन वीकलिंग थे उनके। हाँ, वो उन्होंने हमारे खिलाफ भी 2 ओवर किए थे, 20 रन दिए थे। अब भी उन्होंने मैं 2 ओवर में 24 रन दिए हैं। वो अभी सेटल नहीं हो पा रहे, लेकिन हेनरी की बहुत ज़्यादा उनको कमी महसूस हुई है। फास्ट बॉलिंग को खुद अच्छा खेलते हैं, इन्होंने इंडियन फास्ट बॉलिंग को भी आड़े हाथों लिया। अच्छा खेले, शामी को भी, उसको भी 100 से ज्यादा रन हुए हैं उनके 12 के ओवर। ये जो चैंपियनशिप जीते हैं ये बॉलिंग ब्रेक थ्रू से जीते हैं और इसका बहुत बड़ा सेहरा जाता है रोहित शर्मा को, क्योंकि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को इस्तेमाल किया, वापस उनको टीम में लेके आए, क्योंकि यही वरुण है जिनका पाकिस्तान के खिलाफ जो 10 विकेटों से मैच भारत हारे थे, वो फिर 1-1.5 साल नजर ही नहीं आई है। तो वापस इनको कहा कि आप ड्राइंग बोर्ड पे जाएं, दोबारा से काम करें, और वरुण ने कमाल की बॉलिंग कर दी। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छा खेले। मिटिग्रिटी तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि कि प्रोग्रेशन देखें और उनके कप्तान की इंटेंशन देखें, उनकी खेलने का तरीका देखें, मुल्क के जीतने के लिए देखें। और उनकी फास्ट बॉलिंग अगर हेनरी होता अदर एंड तो वो इनको थोड़ा मुश्किल डालता। तो मेरा ख्याल है कि हेनरी का लॉस हुआ उनको, और स्पिन इनको सही खेलनी नहीं आ रही थी, उस वजह से ये फंसे हैं। नहीं तो 30-40 रन ये आराम से कर सकते थे। 10 में 70 इन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन विकेटें देना शुरू हो गए। जहाँ विकेटें देते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली थोड़ा रुकना पड़ता है। असल में जो क्लिंचर था वो वरुण था और बाकी के स्पिनर्स थे, मगर वरुण की परफॉर्मेंस से, चाहे वो पावर प्ले में हो या आखिरी ओवर्स में हो, वो आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि कंट्रोल भी देते थे वो रोहित शर्मा को और फिर विकेट्स भी लेते थे। और आज भी उनकी 2 बहुत ही मैसिव विकेट्स थी, जिससे कि और प्रेशर न्यूजीलैंड पे पड़ गया। हेलो दोस्तों, तो 9 मार्च को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में चैंपियन ट्रॉफी का ये फाइनल मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने बेहतरीन तरीके से न्यूजीलैंड को 4 विकेटों के साथ हराया और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को तीसरी बार अपने नाम किया। चैंपियन ट्रॉफी की 3 बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। इससे पहले मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया और टीम इस बार भी टॉस को हार गई। लगातार 15 बार ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया टॉस को हारी है और अपने सारे के सारे मैच जीती है। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 50 ओवर में 251 रन बनाकर समझ गई, जो कि एक काफ़ी अच्छा टोटल था इस विकेट पर। टीम इंडिया की तरफ से बैटिंग काफ़ी शानदार रही और रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग से ही न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ाना स्टार्ट कर दिए और 76 रन बनाए। केएल 34 रन नॉट आउट रहे। वहीं विराट कोहली मात्र 1 रन पर बना के पवेलियन लौट गए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम डगमगा गई है, लेकिन बेहतरीन श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने काफ़ी अच्छी साझेदारी की और टीम इंडिया को हार की कगार से बाहर निकाल दिया।
टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट अपने नाम किए, वहीं मोहम्मद शामी और रविंद्र सिंह जडेजा ने 1 विकेट अपने नाम किया। पाक मीडिया टीम इंडिया की जीत को लेकर हमेशा की तरह रो रहा है। देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है। पाकिस्तान के कुछ दिग्गज अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। कभी इनको बॉल में चिप नज़र आती है, तो कभी इनको मैच फिक्स दिखाई देता है, तो कभी कहते हैं कि टीम इंडिया को विकेट्स का एडवांटेज था। उनका कहना है कि टीम इंडिया इस पिच पर कई बार खेल चुकी है और यह उनका होम ग्राउंड था। लेकिन पाकिस्तान टीम यह भूल रही है कि पाकिस्तान उनका होम ग्राउंड था और वह अपने सारे मैच वहां पर हार के आई है। इससे पहले ट्राई सीरीज़ में भी वह न्यूजीलैंड के साथ 2 बार हार चुकी थी, वह भी उनका होम ग्राउंड ही तो था। और तीसरी बार चैम्पियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के साथ हारी पाकिस्तान में ही के स्टेडियम में ही। इसके अलावा वह अभी रिसेंटली बांग्लादेश के साथ खेली गई सीरीज़ में वाइट वॉश होकर आया है, वो भी उनका होम का एडवांटेज था, बावजूद इसके पाकिस्तान वह सीरीज़ हार गए। पाकिस्तान शायद यह भी भूल रही है कि टीम इंडिया को जिस पिच पर मैच खेलना था वह लाहौर का स्टेडियम था और इंडिया के तीनों ही मैच लाहौर में थे। फिर बाद में वो इंडिया मैच अगर जीत भी जाता तब भी वो यही खेलते कि टीम इंडिया के को पिच का एडवांटेज था, वह सारे मैच अपने लाहौर के मैदान पर खेली। वह टीम इंडिया की जीत को देखना ही नहीं चाहती है, टीम इंडिया की जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। देखते हैं पाक मीडिया रिएक्शन। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पर बने रहें। एक वक्त होता था पाकिस्तान ऐसे खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया ऐसे खेल रहा है। बट आता है टाइम, आता है कंट्रीज पे टाइम आता है, वो नीचे जाते हैं, फिर वो कम बैक करते हैं। बट ऐसा ना हो जैसे वेस्ट इंडीज़ खत्म होगी, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट भी खत्म हो। और मुझे बड़ा दुख होगा, और हो रहा है हमारे साथ, हॉकी में भी हो चुका है, स्क्वॉश में भी हो चुका है, और चीज़ें रिवाइव नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। उसके बावजूद ब्रेसवेल बहुत अच्छा खेला है, जो आखिरी 10 ओवर में 70-80 रन किए उन्होंने। ये दोनों इनके प्लेयर डेंजरस हैं, सेंटनर और ये। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। फाइनल मैच ऐसा ही होना चाहिए जैसा हुआ है। क्रिकेट इसीलिए अच्छी लगती है कि जब बड़े मैच आते हैं और मैच भी बड़े अच्छे होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच हुआ। मुबारकबाद है इंडिया को कि वो दूसरी बार जीती है, एक बार शेयर की है, 2.5 ट्रॉफी जीते हुए हैं। बात की है कि भारत की वाहिद ये टीम है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, ये स्लाइड को अरेस्ट करते हैं। ये जो नीचे ढलवान पे चली जाती है ना, जब आपको मार पड़ रही होती है, तो सडनली भारत के बॉलर जो है वो भारत को वापस मैच में लेके आते हैं थ्रू मैसिव स्ट्राइक्स। और ये हमने आज भी देखा, 60-70 का स्कोर हो गया था 10 ओवर्स में। उसके बाद जो है वो 2-1 विकेट्स मिली, 3 विकेट्स मिली, और एकदम से जो इनिंग्स है ना वो ठहराव का शिकार हो गई न्यूजीलैंड की, और फिर मरते मरते 250 तक स्कोर किया। और अगर यही करते रहे हम, तो फिर आई थिंक क्रिकेट भी एक वन स्पोर्ट नेशन जो थी वो भी शायद वर्ल्ड में खत्म हो जाए। दूसरा हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो ऊपर ऑन द अप जा रहा है। तो अगेन लॉट टू थिंक अबाउट इट, लॉट टू लर्न from Hindustan, and wish them best of luck. I think they've done a fabulous job, wonderful job. I think you guys deserve all the appreciation. 2.5 ट्रॉफी जीते हैं, बिल्कुल। श्रीलंका से शेयर की थी, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है। हाँ, और मज़े करें, बिल्कुल जी, एंजॉय करें। वो वहाँ पे तो जैसे ही ये खबर मिली कि नहीं जी अब इंडिया जीत गए, बिकॉज बड़ा जो इंडियन टीम के फैंस थे वो बहुत जो है ना, बहुत उनको पैल्पिटेशन हो रही थी। जिस तरह से एक टग ऑफ वॉर चल रही थी, जहाँ ये मैच चल रहा था, थोड़ा सा रन्स बनते थे, उसके बाद एक विकेट गिर जाती थी। और हमें पता था कि चाहे जैसी मर्जी स्पिनिंग पिच हो, चाहे जैसी मर्जी कंडीशंस हो, 250 तो ये जो ये भारत जो है ये कर जाएगा। और एंड में कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ है और फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। इस टीम को पता है कि क्रंच मोमेंट्स पे मैचेस कैसे जीतने हैं।